નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, today we are going to learn standard 3rd environmental studies chapter number 7 and the name of the chapter is saying without speaking, यानी कि बोलना पर बताना, saying यानी कि बताना but बोले बिना, right? So in our last session we have done with the game, right? डम शरास गेम हम जो बोलते हैं ना कि हम एक्शन करके किसी को बताते हैं कि हम क्या बोलना मांगते हैं. So that we have done, that we have seen, and then we have got certain instructions, certain informations regarding the deaf and dumb people, यानी कि जो ये साइंस के थ्रू बोलते हैं, लिप मूवमेंट करके जो समझते हैं, जो डेफ पीपल होते हैं, राइट, डम पीपल यानी कि सुन नहीं सकते हैं एंड बोल नहीं सकते हैं, वो पीपल्स क्या करते हैं, दे यूज टू स्पीक द लिप रीडिंग लैंग्वेज, द साइन लैंग्वेजेस, राइट. जैसे मैंने बताया था कैसे ऐसे करके हम वो लोग बताते हैं. एंड द पीपल हु नोज दैट व्हाट डज दिस एक्शंस मीन, उनको समझ में आ जाता है, हमें नहीं आता है, पर some actions we can come to know, right? Now let's start with the poem Me and My Sister. अब ये पोयम जो है वो किसके बारे में है? मी एंड माई सिस्टर, यानी कि चकू एंड चकू शी सिस्टर, एंड नंदू यानी कि वो खुद है, राइट. नंदू एंड चकू के बारे में ये पोयम है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्मॉल गर्ल चकू, राइट, यानी कि वो सिस्टर है नंदू की, चकू. शी कैन नॉट हियर, अब वो सुन नहीं सकती है, राइट. शी कैन नॉट हियर. शी इज डेफ बाय बर्थ, वो जब जन्मी तब से ही वो सुन नहीं सकती है, डेफ है, राइट. जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेफ, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? डेफ. क्या बोलते हैं? कम ऑन, स्पीक इट आउट. जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं उसको हम डेफ बोलते हैं. नाउ हर ओल्डर ब्रदर इज नंदू. नंदू कौन है? उसका ओल्डर यानी कि एल्डर, यानी कि बड़ा ब्रदर है. नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, वो दोनों हर रोज साथ में ही खेलते हैं. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड दैट्स व्हाई दे यूज टू प्ले टुगेदर. चकू प्लेज द पियानो वेरी वेल. अब ये जो चकू है वो पियानो बहुत ही अच्छा बजाती है, राइट. चकू है वो. शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग चॉर्ड्स, यानी कि डीप रम्बलिंग. रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? लो एंड हाई आवाजें आना, राइट. यानी कि कभी अप कभी डाउन वैसी आवाज. तो यहाँ पे पोयम सिंगिंग के बारे में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अप एंड डाउन होता है जो सा रे गा मा, सो दैट इज अप एंड डाउन, राइट. नाउ शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग. रम्बलिंग का मतलब ऐसा होता है चॉर्ड्स, यानी कि 2-3 नोट्स. अब ये सिंगिंग के बारे में है तो हम उसका ही लेंगे कि चोर्ड का मतलब होता है 2-3 notes played together, right? And ये up and down जो होता है tones, that is, right? Now, but she will never be able to sing. उसको पसंद है पर वो गा नहीं सकती है, because she cannot hear the tune. क्योंकि अगर हम ट्यून ही नहीं, तो ऐसे हम ऐसे ही गाएंगे कि जन गण मन, वो तो एक ट्यून है, राइट. सो हम बिना जो म्यूजिक होता है वो हम गा सकते हैं, पर अगर हम ऐसे बोले रेन रेन गो अवे, ऐसे बोले तो हमें अप एंड डाउन नहीं पता होगा. पर अगर वही राइम्स हम म्यूजिक के थ्रू गाए तो रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, सो दैट इज द ट्यून मैचिंग टू द म्यूजिक. हमारी ट्यून जो होती है वो म्यूजिक से मैच होती है. सो वो ये चकू नहीं कर सकती है. क्यों? बिकॉज चकू शी कैन नॉट एबल टू हियर, वो सुन नहीं सकती है, तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं कर सकती है. नाउ शी लाइक्स टू लीप. लीप यानी कि जंप करना,
टू टम्बल यानी कि फॉल हो जाना, ओवर, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकीज बार, राइट, उसको ये सब पसंद था. नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, राइट. अब मेरी सिस्टर है चकू, वो नंदू के साथ स्कूल जाने लगी. Although our mother still helps her lip reading at home. अब उसकी मम्मा घर पे क्या करती थी, कई बार ऐसा होता था कि नंदू को भी नहीं पता चलता था, राइट, कि वो क्या बोल रही है. तो वो कैसे, मम्मा कैसे गेस करके बताती थी, लिप रीडिंग करके, राइट, लिप रीडिंग करके कई सारी चीजें वो लोग बताते थे. नाउ द टीचर एंड द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, राइट. अब टीचर एंड कई जो बच्चे होते हैं जैसे आप जैसे, वो कई बार नहीं समझ सकते हैं. ये तो मम्मा देन नंदू ये लोग क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि दे आर रूटीन, दे आर फैमिलियर विद दिस, राइट. इसलिए अगर आप हर रोज ऐसे ही बिहेव करते हो, रहते हो वही एटमोस्फियर में, तो आप एक दूसरे को समझ सकते हो. पर once a while you meet this, then you cannot be able to understand such situations, right. So वैसे ही childrens and teachers sometimes they cannot able to understand some words, जैसे कि like sister or water or thumb, right. Now I wore my sunglasses yesterday. अब मैंने, जैसे कि मैंने चश्मे पहने थे yesterday, right. The frames were very large. अब ये नंदू बोल रहा है कि I wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. उसकी जो फ्रेम थी वो बहुत ही बड़ी थी. The lenses are very black. जैसे उसकी lenses भी black थी. My sister made me take them off when I spoke. Right? So जैसे ही वो नंदू बोलता गया तो वो जो चक्कू थी वो एक्सप्रेशंस साइंस के थ्रू बताती गई. What do my brown eyes says to her brown eyes, right. जैसे कि मेरी आंखें उसकी आंखों से क्या बातें करते हैं, right. So this is the poem regarding the science. जैसे कि हम बोल नहीं सकते पर कई सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, right. Now this poem is about little sister that is चक्कू, right. So I hope ये पोयम सबको पता चल गई है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द पोयम. आपने देखा यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है भाई बहन का. कैन यू एबल टू सी, राइट. सो शी इज चक्कू एंड ही इज नंदू, राइट. सो आई होप सबको पता चल गया. कई वर्ड्स हैं, रम्बलिंग, चॉड, स्टम्बल, राइट. ये सारे वर्ड्स ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम द डिक्शनरी. मैंने बताई है पर स्टिल you can find out from the dictionary, right. So I hope यहाँ तक सबको पता चल गया है. Thank you for joining us.